अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जी। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में, खुशबाश। और यहाँ पर देखिए जी, बन रहा है गाजर का हलवा। और गाजर को मैंने जो है इस तरीके से मोटा मोटा सा कट कर लिया था और उसके बाद अब इसको दूध के अंदर मैं बॉईल कर रही हूँ। इसके अंदर ये अच्छे से पकेंगी, इसी के अंदर गलेंगी और फिर हम मज़ेदार सा हलवा बनाएंगे। तो इस टाइम पे ना रात के 10 बजे के टाइम था जब मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए रखा, क्योंकि इस टाइम पे प्रेशर फुल आ रहा होता है। क्योंकि सारा दिन तो हम गैस का प्रेशर मतलब देखते ही रहते हैं, बमुश्किल कुछ सालन वगैरह बनता है, रोटी भी नहीं बन पाती है। तो इस टाइम फुल आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कम से कम इसको गला के ही रख लिया जाए और बाकी काम सुबह कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, गैस ने बहुत साथ दिया और मैंने हलवा रातों रात ही कंप्लीट कर लिया था। और बहुत ख़ास मकसद से हलवा बन रहा है, बहुत स्पेशल वन के लिए बन रहा है, उनके ऑनर में बन रहा है। थंबनेल से तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा। जी हाँ जी, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान, उनके एजाज़ में मैं बना रही हूँ जी गाजर का हलवा। और सर्दी है ज़्यादा, तो जाहिर है कि मीठा तो पहले होता है। तो मैंने सोचा कि गाजर का हलवा तो बना के रखे, बाकी सौगातें उनको साथ साथ बना के खिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी, गाजरें बहुत अच्छे से गल रही हैं दूध के अंदर। और ये देखिए जी, अच्छा, बहुत से लोग जो गजरेला की जो असल रेसिपी है ना, वो उसको उसके अपने पानी में ही गला लिया जाता है और कद्दूकश करके किया जाता है। तो मैंने कद्दूकश नहीं किया। एक तो ठीक है, मेरे पास टाइम भी कम था और मेरे पास फूड ग्रेटर भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि दूध के अंदर हम लोग इसको इसलिए गलाते हैं कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत रिच बनता है, मज़ेदार बनता है। अगर आपके पास में खोया ना भी हो तो आप इसको बग़ैर खोए के भी खा सकते हैं। जैसे कि मेरी अम्मी पसंद नहीं करती हैं खोए वाला हलवा, तो उनको मैंने इसी तरीके से दिया था। तो उसके अंदर ये होता है कि दूध डाल के जो गाजरें पकती हैं ना, तो वो बहुत अच्छा उसका भी फ्लेवर आता है, तो कमी महसूस नहीं होती बिल्कुल भी। तो यहाँ पर बस इसको अच्छे से हम गला लेंगे और जितना इसके अंदर मॉइस्चर है गाजर का, वो भी साथ साथ, क्योंकि गाजरें भी पानी अपना रिलीज़ करती हैं, तो अच्छा खासा इसमें मतलब लिक्विड हो जाता है, तो गाजरें उसमें ही अच्छे से पक जाती हैं। तो बस इसको ड्राई कर लिया है, मज़ीद भी इसको ड्राई कर लेंगे और साथ साथ जो है इसका जो है अब भूनने का टाइम आ जाएगा। भूनने के लिए जो है वो घी चाहिए। तो पहले मैंने सोचा था कि इसी सॉस पैन को खाली करके और इसके अंदर जो है वो मैं घी डालूँगी और फिर, लेकिन फिर अ, गैस की मुझे बहुत ज़्यादा वो टेंशन हो रही थी कि मैं चाह रही थी कि जितना मुमकिन हो सकता है इस टाइम गाजर का हलवा कंप्लीट हो जाए गैस जाने से पहले पहले। तो फिर पहले यही था कि गाजरों को गला के रख देती, सुबह कर लूँगी। बट सीरियसली सुबह और भी बहुत ज़्यादा काम थे करने वाले और गैस का टेम्परेचर दिन में बहुत कम रहता है और शाम में मुझे दावत पे जाना था। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है गाजरें और इसको मैं अभी ही कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने ब्लेंडर भी रखा था और इसका मैंने यूज़ किया 4 से 5 सेकंड मैंने इसको चलाया होगा इसके अंदर। तो लेकिन फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल मैश कर देगा। तो एनीवेज़ चलाया था मैंने, लेकिन फिर इसको रोक दिया था। और यहाँ पर देखें ये इसका रिज़ल्ट है। थोड़ा-सा जो मैंने हैंडी ब्लेंडर यूज़ किया था ना, तो मुझे समझ आ गई थी कि नहीं ये बिल्कुल मैश कर देगा, तो उसको नहीं करते। तो यहाँ देखिए अभी इसमें चंक्स नज़र आ रहे हैं गाजर के। तो इस वजह से हैंडी ब्लेंडर नहीं यूज़ करिएगा बिल्कुल भी। तो आप इसी तरह चम्मच से भूनते-भूनते में ही ये जो है ना, गाजरें काफ़ी सॉफ्ट हुई भी होती हैं, तो ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाएँगी। तो ब्लेंडर बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करना है। तो बस यहाँ इसको भूनने की तैयारी कर लेते हैं अब। और क्या बताऊँ, बस साथ-साथ सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हुई हुई है और काम करना रात के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वक़्त मुझे पता था कि मेरे पास टाइम शॉर्ट है और मुझे ये काम कंप्लीट करना ही करना है। तो यहाँ मैंने घी ले लिया था और एक पैन में मैंने उसको गरम कर लिया। अब इसमें मैंने डाल दी छोटी इलायची। इसको मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं किया, इसको कूट के मैंने इस तरीके से किया है। आप चाहें तो इसका पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी-अपनी पसंद होती है। मुझे लगता है इस तरह से इसकी खुशबू वो ज़्यादा आती है। जब आपने किसी चीज़ में एंड में डालना हो ना इलायची, तो तब आप पाउडर का यूज़ करें। एनीवेज़ यहाँ पे इसकी खुशबू आने लगी थी, थोड़ा-सा इसको हमने फ्राई कर लिया था। तो अब यहाँ पे एक तड़के की सूरत में मैंने इसमें गाजर के हलवे में डाल दिया इसको। और अब देखिएगा कैसी ज़बरदस्त शक्ल नज़र आ रही है इसकी। लेकिन अभी ये है जी इनकम्प्लीट, असल मेहनत तो अब शुरू होनी है
क्योंकि अब इसकी होनी है भुनाई, और उसमें ही ज़्यादा टाइम लगा था मुझे, क्योंकि गाजर का हलवा जितना अच्छा भुना जाए उतना ही लजीज बनता है, प्रॉपर बनता है। तो यहाँ पर घी को अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसकी अच्छे से मैं भुनाई करूँगी। तो बहुत अच्छा बना था इस रेसिपी से भी। और थोड़ी सी गैस के चक्कर में बस मैं जो है फौरी फौरी चीज़ें इसमें शामिल करके और वो कर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। एंड में जैसे इसी तरह सर्विंग करते हुए जब हलवा गरम करके और उसको सर्विंग डिश में डालते हैं तो ऊपर से खोया मैंने डाल दिया था, बादाम डाल दिए थे, और इस तरह से ये कंप्लीट इसकी जो है वो लुक आती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको बग़ैर खोए के भी खा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दूध में पका हुआ है। और अगर आप चाहें कि खोया नहीं डालना है बिल्कुल, तो आप दूध की मिक़दार ज़्यादा कर सकते हैं, यानी बराबर लेवल पे भी दूध का यूज़ करके उसमें गलाएं ना आप, तो वो और ज़्यादा लजीज हो जाएंगी। एनीवेज यहाँ पर देखिए गाजर का हलवा जो है वो अच्छे से भुन रहा है। काफ़ी देर भुनाई करने में लग गया था मुझे, मेरे हाथ जो है ना वो दर्द करने लग गए थे, क्योंकि चम्मच मुस्तकिल चला रही थी मैं। और क्योंकि यही होता है कि अच्छे से भुन जाए, नीचे लगे भी नहीं। और अब देखिए यहाँ साइड पे घी आना शुरू हो गया है, जिसका मतलब है कि ये तकरीबन भुन चुका है। और ये देखिए अब ये नीचे लगना भी शुरू हो गया था, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इसको भून रही थी। और भूनने का मकसद ये होता है कि इसमें जितना मॉइस्चर हो जाए होता है ना, वो अच्छे से लॉक करना होता है, वरना अगर ये लिक्विड लिक्विड सा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ इस स्टेज पे आके मैंने इसमें डाल दिया चीनी। अच्छा जी, चीनी का जो है वो वैसे शीरा बना के डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैंने चीनी डाली है क्योंकि गैस का फ्लेम हो गया था कम। और जो है ना, बस मैंने आपको बताया ना कि इस चक्कर में, और कुछ रात भी काफ़ी हो रही थी और सर्दी भी बहुत लग रही थी, तो बस मैंने कहा इसको जल्दी जल्दी करते हैं। ये देखी थी मेरी उंगलियां ऐसे लाल हो रही थी, क्योंकि मुस्तकिल चम्मच जो है मैं चलाई जा रही थी। चीनी डालने के बाद भी मुझे काफ़ी देर उसको चलाना पड़ा, क्योंकि चीनी कच्ची मैंने डाली थी ना, शीरा नहीं बनाया। शीरा बनाया हुआ हो ना तो फिर पता होता है कि ये पकी हुई चीनी है, तो फिर जब मिक्स किया और उसके फॉर्म में आने तक छोड़ देते हैं बस। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया ज़्यादा, क्योंकि चीनी का कच्चापन भी ना रहे, अच्छे से मेल्ट भी हो जाए। और फिर दोबारा से जब ये ड्राई हुआ और इसने घी छोड़ दिया, तो बस फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, बल्कि तकरीबन खुद ही बंद हो गया था, क्योंकि गैस जो है वो ज़ाहिर है आहिस्ता 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 होते होते फिर आखिर बंद हो ही जाती है। लेकिन शुक्रिया उस दिन गैस वालों का कि इतना मुझे उन्होंने टाइम दे दिया कि मैंने अपना कंप्लीट हलवा बना लिया था। नेक्स्ट डे अपने टाइम पे उठे और खाना वाना सब से फ़ारिग होके कामों से फिर शाम में आ गए थे बैरिया टाउन। कज़न के बेटे का अकीका था और यहाँ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी, काफ़ी लोग थे, बहुत मज़ा आया। काफ़ी लोग बीमार भी थे, क्योंकि सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी लोग बीच में नहीं भी आ पाए थे, जिसमें मेरी छोटी भाभी थी, अम्मी थी, कुछ और भी लोग थे जो नहीं आ सके थे। तो उन लोगों को मिस किया, लेकिन अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, सब मिल रहे थे, छुट्टियां चल रही थी बच्चों की भी, तो गेट टुगेदर्स वैसे ही बहुत मज़ेदार हो जाती है। और खाना तो बहुत ही मज़ेदार था, पुलाव था और मटन जो है, हमारे यहाँ मटन सोड़ कहते हैं उसको। तो पुलाव सोड़ हमारी पंजाबियों की फेवरेट डिश होती है, ख़ास मौक़ों पर बनती है, तो वो बना हुआ था और बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत इंजॉय किया। सर्दी भी बहुत थी और मैं जो है वो अंदर यहाँ बैठकर मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है मेरे हस्बैंड आ रहे थे। तो बस इसी तरह जो है वो गपशप चल रही थी यहाँ पर जी। अरफा मैडम की मैंने छोटी सी वीडियो क्लिप ले ली थी, क्योंकि लास्ट वीडियो में अरफा की मैं वीडियो क्लिप नहीं बना सकी थी, मेरे जहन से निकल गया था। तो फिर बच्चों को थोड़ा सा हो जाता है कि जी उसको लिया और मुझे नहीं लिया, तो यहाँ पर मैंने स्पेशली अबीहा और अरफा को खड़ा किया, और बाकी सब बच्चों को भी मैंने लिया वीडियो में, क्योंकि सबको ही शौक़ होता है। तो ये थी जी हमारी दावत मज़ेदार सी। नेक्स्ट डे हो गया था, मॉर्निंग टाइम बहुत ही ज़्यादा मेरा इस तरह से गुजरा कि पहले पता चला कि जी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, और फिर पता ही नहीं था कि आज ही के दिन फ़्लाइट जो है दोबारा मिलती है, यानी कि डिले हो रही थी, तो टाइमिंग नहीं पता चल रहे थे कि किस टाइम दोबारा से फ़्लाइट मिलेगी या नहीं। तो बस ये था कि हम आखिरकार फ़्लाइट डिले हुई, मगर उसी रात तौकीर पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं, अब्दुल बारी और काशिफ भाई हम जा रहे थे उनको रिसीव करने के लिए। और ये टाइम जो था ना, ये सफ़र जो है बहुत ही ज़्यादा मेरा फुल ऑफ एक्साइटमेंट था, और
मैं कहती थी बस जल्दी से एयरपोर्ट आ जाए, और ये भी था कि एयरपोर्ट पे भी मुझे वेट ना करना पड़े, बस फ़्लाइट लैंड हो और मैं भी साथ ही पहुंच जाऊं। और ऐसा ही हुआ था कि हम लोग जब पहुंचे तो फ़्लाइट जो है वो 5 मिनट बाद ही लैंड हुई थी, और बाकी जो थोड़ा बहुत टाइम जो है बाहर आने में लगता है तो फिर को इतना ही लगा था। लेकिन बहुत अच्छा रहा। आधा दिन तो मेरा टेंशन में गुजरा, क्योंकि पहले जो है वो फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हुई, फिर डिले में आ गई, फिर जब तक तौकीर एयरपोर्ट नहीं पहुँचे, उनकी बोर्डिंग नहीं होगी, तब तक जो है वो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैंने क्या करना है। उसके बाद जो फिर मेरी भागम दौड़ शुरू हुई, तैयारी वैयारी ये सब, मतलब सब कुछ। और उसके बाद जो है बस फिर इतना बिज़ी रहा टाइम के, बस बमुश्किल एयरपोर्ट जाने तक मैं फ्री हुई और रेडी हुई, और फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बाहर का माहौल आप देख सकते हैं, और रश भी बहुत ज़्यादा था। इतनी आई थिंक फ़्लाइट्स थी कि बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट पे रश था। एयरपोर्ट एंटर होते होते में ही हमें काफ़ी टाइम लग गया था। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा लाइनअप हुई हुई थी कि बहुत हमें मतलब एयरपोर्ट पार्किंग में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और फाइनली थोड़ा सा वेट करने के बाद तौकीर आ गए थे बाहर, और यहाँ पर सबसे पहले अब्दुल बारी जो है वो भाग के गया था मिलने के लिए, और बहुत इमोशनल हो गया था। और बस बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई। और तौकीर साहब जो है वहाँ से आए थे, वहाँ पर गर्मी होती है, तो यहाँ पर उनकी मैं जैकेट और कैप वगैरह लेकर आई थी, लेकिन अभी एक्साइटमेंट में उनको ठंड नहीं लग रही थी। और फिर लेकिन यह है कि बाहर निकलती ही उनको मैंने कहा पहले आप जैकेट वगैरह पहन लें, क्योंकि बहरहाल यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।